अस्सलाम वालेकुम। इस प्रॉब्लम में हमने क्या है, लैप्लाशियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लैप्लाशियन के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डेल स्क्वायर टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल ऑफ टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले डेल टी फाइंड करेंगे, डेल टी। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, हमने एक्स के हिसाब से जो लेने हैं, करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो x वाली टर्म्स हैं हम वही ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो जिनमें x इन्वॉल्व नहीं है वो कांस्टेंट होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो बन जाएंगे। तो वो मैंने दरम्यान में लिखे भी नहीं है। ठीक है, प्लस अब हम y के हिसाब से कर ली और कर ली y, तो इसमें हम सिर्फ y वाली टर्म्स ले रहे हैं क्योंकि बाकी का डेरिवेटिव वो ज़ीरो बन जाएगा। 2xy इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली और करली z इंटू 3z। ठीक है, इंटू z यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैंने सिर्फ z वाली टर्म्स लिखी हैं, बाकी नहीं लिखी क्योंकि वो ज़ीरो बन जानी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2y इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब y के हिसाब से ये आएगा 2x वाई यूनिट वेक्टर प्लस 3z यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास आ गया। डेल हमें पता है कि इस चीज़ के इक्वल होता है करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमने डेल टी फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है डेल स्क्वायर टी। डेल स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल टी। डेल टी की ये वैल्यू है, इस पे अगेन हमने क्या है, डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो डेल टी है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, एक्स कैप वाई कैप और जी कैप इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हमने करली ओवर करली एक्स सिर्फ उन पे अप्लाई करेंगे जिनमें एक्स कैप की टर्म मौजूद है। ठीक है, तो किस किस पे मौजूद है, 2x प्लस 2y इंटू एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो गया। ठीक है, जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में मैंने समझाया, यहाँ पे करली ओवर करली वाई कैप डॉट वाई कैप 1 हो जाएगा। ये 2x पे हमने अप्लाई करना है प्लस करली ओवर करली z। अब यहाँ पे है ही z कैप, बाकी ये 3 है। ठीक है, z कैप डॉट z कैप वो 1 बन जाएगा। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे 2x, x के हिसाब से इसका 2 आ जाएगा, ये y के हिसाब से 0। यहाँ पे y वाली टर्म ही मौजूद नहीं है तो ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 0, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 0। तो इसका लैप्लाशियन क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट अगेन फंक्शन है, इसका भी हम उसी वे से लैप्लाशियन फाइंड आउट करेंगे, डेल टी ऑफ बी। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, करली ओवर करली एक्स इंटू, यहाँ पे टर्म्स ऐड हो रही थी, सिर्फ हमने एक्स वाली लिखी थी, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी टर्म इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ जी, ये टर्म हमने लिख ली हैं। ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स के हिसाब से प्लस करली ओवर करली वाई इंटू अगेन वही टर्म साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ जी इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जी इंटू अगेन यही टर्म इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने टर्म्स नहीं लिखी। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, एक्स के हिसाब से साइन का आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ जी इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस,
अब यहाँ पे हमने y के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। साइन वाली टर्म एज इट इज़ साइन ऑफ x साइन y के हिसाब से उसका आ जाएगा कॉज ऑफ y साइन ऑफ z इंटू वाई यूनिट वेक्टर। अब सेम यही फंक्शन है z यूनिट वेक्टर में, साइन x कॉज x को छोड़ा, साइन x साइन y, ठीक है, इसको छोड़ा, साइन z का आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ z इंटू z यूनिट फैक्टर। ये हमारे पास डेल टी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या इसका लैप्लासियन फाइंड आउट करना है। ये ग्रेडियंट आ गई, वो आ जाएगा डेल स्क्वायर टी। अगेन हम इस पे क्या है लगाएंगे, वही चीज़ लगाएंगे। अब यहाँ पे ये हमने देखना है कि इस टर्म में भी x मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें, लेकिन हमने क्या है, ये हमारे पास एक बन गई है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, x कैप डॉट x कैप क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो ये लैप्लासियन को हमने जो जनरल फॉर्म होती है लैप्लासियन की, वो भी इसी तरह होती है, डेल डॉट इंटू डेल ऑफ टी, ठीक है। डेल टी हमने ग्रेडियंट फाइंड किया, फिर उसकी क्या करेंगे, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, लैप्लासियन। तो ये सेम चीज़ है, इसका हमने अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डॉट के हिसाब से, ठीक है, डेल के हिसाब से। तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, आगे एक्स कैप वाली टर्म्स जहाँ भी हैं वो लिख लेनी है। ये हमारे पास यहाँ पे हैं कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई साइन ऑफ जी, एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो जाएगा, प्लस करली ओवर करली वाई। अब हमने वाई कैप वाली टर्म्स लिख लेनी है, वो है हमारे पास साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ वाई साइन ऑफ जी, प्लस करली ओवर करली जी इंटू, अब हमने जी कैप वाली टर्म्स लिख लेनी है, वो हमारे पास है साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई कॉज ऑफ जी। अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स का क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा जिसमें x मौजूद है, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगी एज अ कांस्टेंट। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y साइन ऑफ z, ये भी इसी तरह साइन x साइन z को छोड़ा कॉज y का माइनस साइन y आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y साइन ऑफ z माइनस, ये भी सेम वही कॉज ऑफ z का माइनस साइन ऑफ z आ जाएगा। तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ साइन ऑफ x साइन ऑफ y साइन ऑफ z। अब ये तीनों टर्म्स सेम हैं, तो ये डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ x साइन ऑफ y साइन ऑफ z। अब यहाँ से हम नेक्स्ट इसमें और सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। ये जो टी ऑफ बी था, तो ये वाली जो रकम बन रही है ये हमारे पास क्या है, -3, आगे वाली रकम सारी टी ऑफ बी के इक्वल है, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिया हुआ है, और कॉज के आगे जो है फंक्शन y पहले सिंपल था, अब उसके साथ 4y और 3z आ गया है। इसका भी हमने सेम वही लैप्लासियन फाइंड करना है, डेल डॉट डेल टी। पहले हम डेल टी फाइंड कर लेते हैं, डेल टी ऑफ c। सबसे पहले हमने क्या करना है, करली ओवर करली x होल टर्म लिख देनी, e की पावर -5x साइन ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z इंटू x यूनिट फैक्टर, प्लस करली ओवर करली y होल टर्म e की पावर -5x साइन ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z इंटू y यूनिट फैक्टर, प्लस करली ओवर करली z इंटू होल टर्म इंटू z यूनिट फैक्टर, ठीक है। अब हमने
क्या करना है, जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है, बाकी को एज अ कांस्टेंट वैसे लिख लेना है। तो e⁻⁻5x इसका क्या है डेरिवेटिव, एज इट इज़ इसको लिखना है और इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। -5x का -5 आ जाएगा, जो कि मैंने इधर लिख लिया है। साइन ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ x कैप ये साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। ये आ जाएगा आगे प्लस। अब हमने बाकी टर्म्स को छोड़ देना है, इस टर्म का लिखना है y के हिसाब से जिसमें y इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हमने e⁻⁻5x को एज इट इज़ लिख दिया। साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ y, यहाँ पे है साइन ऑफ 4y, इसका है कॉज ऑफ 4y, और उसके आगे जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। सिर्फ y है तो y का विद रिस्पेक्ट टू y1 आ जाता है, यहाँ पे है 4y तो 4y का विद रिस्पेक्ट टू y 4 बनता है, जिसको मैं स्टार्ट में 4 लिख देता हूँ, और कॉज ऑफ 3z। अब नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास ये, इसके साथ y यूनिट वेक्टर लिखना है प्लस ये थर्ड टर्म, ये भी सेम है, यहाँ पे z के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पहली दो टर्म्स को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, e⁻⁻5x साइन ऑफ 4y। तीसरी टर्म है कॉज ऑफ 3z। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ z, यहाँ पे है 3z तो इसका डेरिवेटिव आएगा -3 साइन ऑफ 3z। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अगेन हमने क्या करना है, इसका ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, डेल डॉट डेल टी, जो कि हमारे पास डेल स्क्वायर टी के इक्वल होता है लैप्लासियन। अब हमने एक्स कैप वाली टर्म पे अप्लाई करना है, ठीक है, करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स कैप वाली टर्म ही यूज़ होनी है, क्योंकि एक्स कैप इसके साथ होता है डेल के साथ, और यहाँ भी एक्स कैप है तो उनका डॉट डाइवर्जेंस एक्स डॉट एक्स 1 हो जाएगा। तो ये ई की पावर ये है, ये रकम है -5 ई की पावर -5x साइन ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z प्लस, नेक्स्ट हमने क्या करना है, करली ओवर करली y, ये y कैप वाली टर्म पे ही यूज़ होगा। ये है 4e की पावर -5x कॉज ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस करली ओवर करली z इंटू 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, 3e की पावर -5 ऑफ x साइन ऑफ 4y और साइन ऑफ 3z। इसका जब हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से, तो सिर्फ x वाली टर्म्स का ही लिखेंगे, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर टी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या है, x वाली टर्म्स ही लिखनी है। तो x वाली टर्म्स लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, जिस टर्म में x इन्वॉल्व है सिर्फ उसी का ही डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, x के हिसाब से लेना है, -5 को पहले लिख लिया, -5 e की पावर -5x, इसका डेरिवेटिव इसको एज इट इज़ लिखना है, और इसमें जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है -5, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, एज इट इज़ आ जाएगा सेम, साइन ऑफ 4y कॉज ऑफ 3z। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने अगेन क्या करना है, प्लस।
अब ये y वाले डेरिवेटिव को इसको खोल देना है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में, कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन, तो 4e⁻⁻5x कॉस ऑफ 4y का डेरिवेटिव मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो आएगा -4 साइन ऑफ 4y इंटू कॉस ऑफ 3z। यहाँ पे माइनस z वाली टर्म का ही डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमारे पास बनेगा -3, बाकी टर्म्स को पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, -5e⁻⁻5x साइन ऑफ 4y, साइन का अब क्या है डेरिवेटिव, cos ऑफ 3z ज़रब 3, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अब मैं इसको सिंपली डेल स्क्वायर t इज इक्वल टू -5 ज़रब -5 25e⁻⁻5x साइन ऑफ 4y cos ऑफ 3z। यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, -4 ज़र 4 16 e⁻⁻5x साइन ऑफ 4y cos ऑफ 3z। आगे ये माइनस ऑलरेडी माइनस में है, 3 ज़र 3 9 -9 e⁻⁻5x साइन ऑफ 4y cos ऑफ 3z। तो ये हमारे पास देखें 25 -16 -9, ये 16 और 9 25 बन जाएंगे, तो डेल स्क्वायर t हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब इसका है अगेन नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, ठीक है। उसमें भी हमने लैप्लासियन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उस पे हमने उसका लैप्लासियन फाइंड आउट करना है। तो उसका लैप्लासियन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले उसका लिखेंगे डेल डॉट v, ठीक है। फिर उस पर डेल अगेन अप्लाई करेंगे तो वो उसका लैप्लासियन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x के हिसाब से करली ओवर करली x स्क्वायर x कैप डॉट x कैप 1 बन जाएगा, प्लस करली ओवर करली y 3x z स्क्वायर वो 1 बन जाएगा, y कैप डॉट y कैप माइनस करली ओवर करली z इंटू -2x z कैप डॉट z कैप 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2x प्लस ये चीज़ हमारे पास y इसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा, ये -2x, ठीक है। ये 2x -2x ये हमारे पास क्या है, बन जाएगा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका लैप्लासियन वो डेल स्क्वायर v वो भी क्या है 0 ही बन जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका सलूशन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़।